नमस्कार दोस्तों। और मेरे पास एक सूत्र दिया है जिसका हमें आईयूपीएसी नेम बनाना है। दोस्तों आईयूपीएसी नेम कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हमें वो रास्ता ढूंढनी है। हमें सबसे पहले कार्बन की वो रास्ता ढूंढनी है जिधर कार्बन सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो रास्ता है। एक तो रास्ता ये हुई, तो इस रास्ते में कार्बन 1 2 3 पड़ रहे हैं। अब इसके बाद अगर कोई दूसरी रास्ता हम ढूंढ सकते हैं जिधर कार्बन 3 से अधिक हो, तो ऐसी कोई रास्ता नहीं। इसमें भी अगर चलते हैं तो इसमें भी हमारे पास कार्बन 3 है। हमें सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन बनानी पड़ती है। तो हम चाहें ये रास्ता हमने बना लिया, ठीक है। रास्ता बनाने के बाद जो रास्ता से बाहर रह जाते हैं बच्चों, वो हमारे क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह। रास्ता से बाहर हमारे पास ये बचा, एक से एक बचा। इसका मतलब इसमें क्रियात्मक समूह की संख्या हमारे पास 2 है, ठीक है। और रास्ता बनाने के बाद हमें करनी पड़ती है गिनती, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ते हैं, ठीक है। अगर हम इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 नंबर पर ही क्रियात्मक समूह बनेगी। इधर से गिनती करते हैं तब भी हमारे पास 2 ही नंबर पर क्रियात्मक समूह बनते हैं, ठीक है। तो हम किधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो हम रास्ते के जो अंदर है उन कार्बनों की हमें गिनती कर लेनी है, नंबरिंग कर लेनी। नंबरिंग करने के बाद अब क्या करते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह हमारे पास होते हैं अनुलग्न और कुछ होते हैं पूर्व लग्न। ये हमारे पास जो क्रियात्मक समूह इसमें दिए हैं ये हमारे पास पूर्व लग्न है। इसका मतलब है जो पहले लिखने वाले, कार्बन की संख्या से पहले लिखने वाले हमारे पास क्रियात्मक समूह है, ठीक है। इस 2 नंबर पर हमारे पास 2 क्रियात्मक समूह है, CH3 CH3। इस क्रियात्मक समूह का नाम बच्चों होता है मैथिल। क्या होता है? मैथिल। तो भैया 2 पर भी मैथिल लगा है तो लिखेंगे 2, और फिर से 2 पर लगा तो 2,2। अगर एक क्रियात्मक समूह 1 से अधिक बार आते हैं, अगर 2 बार आते हैं तो उसके लिए हमें डाई लगा देना है। 2 पर हमारे 2 बार लगे, कितने टोटल हो गए? हमारे पास 2 हो गए। तो 2 के लिए हम डाई बोल देंगे। और इस रास्ते के अंदर टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। 3 कार्बन के लिए हमें प्रोब लिखना है। क्या लिखना है? प्रोब। तो हम लगा देंगे प्रोब, और सभी में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में जोड़ देना है 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम बच्चों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम। इस तरीके से अगर चाहें तो इसका हम संधिविच्छेद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 2,2 डाई प्रोपेन, ये जो एक ही मात्रा है इसमें पामा आ जाएगी तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्रियात्मक समूह का नाम जो है आईयूपीएसी नेम हमारा निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ये दूसरा सवाल मेरे पास दिया है और इसका भी हमें आईयूपीएसी नेम बताना बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है कि हमें वो रास्ता ढूंढनी है, हमें कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढनी है जिधर कार्बन सबसे ज्यादा हो। तो अगर इसमें ढूंढते हैं तो 1 2 3 4, अगर इस तरीके से चलते हैं तो इसमें कार्बन संख्या हमारी कितनी बढ़ रही है? 4। अगर इसके अलावा अगर कोई हमें ऐसी रास्ता हो जिसमें कार्बन 4 से अधिक हो तो वो हमें रास्ता ढूंढ लेनी है। लेकिन इसमें अगर इधर से चलेंगे तो 4 हो जाएंगे, अगर इधर चलते हैं 1 2 3 4, तो एक रास्ता तो इधर इस तरीके से बनती है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 4 ही कार्बन है। जब दोनों इधर से 4 ही कार्बन पड़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या है? सीधी रास्ता बना लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी रास्ता बन जाएगी, ठीक। तो ये हमारी रास्ता बन जाएगी। रास्ता बनने के बाद जो बाहर रह जाते हैं बच्चों वो कहलाते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इसमें 2 हैं। अब क्या करेंगे? हमें करनी है गिनती। गिनती उधर से करनी है इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक। क्रियात्मक समूह कौन से हैं? जो हमारे रास्ते से बाहर रह जाते हैं। अगर हम इधर से चलते हैं तो ये 2 नंबर पर क्रियात्मक समूह आता है, और इधर से चलेंगे तब भी हमारे पास ये 2 ही नंबर पर क्रियात्मक समूह आएगा, ठीक है। तो हम चाहे गिनती इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, और गिनती हमेशा कार्बन की, उस कार्बन की करना है जो रास्ता में पड़ता है, उस कार्बन की हमें गिनती कर लेंगे। गिनती 1 2 3 4 गिनती हमने कर ली। करने के बाद अब क्या करेंगे? जो हमारे पास क्रियात्मक समूह बचे हुए हैं जो रास्ता से बाहर है, ये क्रियात्मक समूह भैया पूर्व लग्न है, मतलब पहले लिखने वाले, पहले लिखने कार्बन की संख्या से पहले लिखने वाले। तो भैया 2 पर हमारे पास क्या लिखा है? मैथिल। तो लिखेंगे 2 मैथिल, और 3 पर भी मैथिल लगा। जब एक जैसे क्रियात्मक समूह लगे हों तो उनको हम एक पास ही लिख लेते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे? 2 पर भी मैथिल लगा है, कामा लगाएंगे, 3 पर भी मैथिल लगा, लिखेंगे 2, 3, और एक टोटल मिलाकर कितनी बार हो जाएंगे? 2 बार हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 2 के लिए बच्चों क्या होता है? डाई। डाई इसलिए लिखा है क्योंकि एक क्रियात्मक समूह 2 बार है। 2 बार अगर एक क्रियात्मक समूह है तो हम डाई लगा देते हैं, ठीक है। और कितने कितने नंबर पर जुड़ा है? 2 पर भी जुड़ा है और 3 पर जुड़ा है। डाई लगाने के बाद रास्ता के अंदर हमारे पास कार्बन कितने हैं? रास्ता के अंदर जो कार्बन हमने इसकी गिनती की थी तो इसमें कार्बन तो 4 पड़े थे, तो 4 के लिए हम बच्चों ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट।
तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट, और सभी में बच्चों क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड अगर लगा होता है तो उसके लिए हमें एन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, एन। तो प्लस लिख देंगे एन, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। इसको हम एक साथ जोड़कर भी लिख सकते हैं, 2,3 डाई और ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2,3 डाई ब्यूटेन। इस तरीके से इसका जो हमारा आईयूपीएसी नेम बनकर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही है। अगर वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है।